कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी, कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी, और सेवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी, और सेवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी। भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया? भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया? सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया? सोने की वाह 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 वाह। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। वाह 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 वाह। कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। मतलब सुने, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान। मैं फर्जी मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे हाशिम फिरोजाबादी को। आप सब जानते हैं कि उर्दू गजल में आसान लफ्जों में अपनी बात कहते हुए अगर गजल की तहदारियों का ख्याल रखना है, अगर उर्दू मुशायरों में हंगामों के साथ जिंदगी की सच्चाइयों को शामिल करना है, अगर खूबसूरत तरन्नुम और तहतुल लफ्ज का एक ऐसा इम्तिजाज पेश करना है, तो उसके लिए एक बड़ा नुमाया नाम जो मुशायरों के कामयाब शायर के तौर पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता नजर आता है। मुशायरे हो, कवि सम्मेलन हो, या किसी भी तरह की अदबी और तहजीबी महफिल हो, उसमें जनाब हाशिम फिरोजाबादी की खूबसूरत मौजूदगी उस प्रोग्राम के वकार का हिस्सा होती है। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो मेज़बान हूँ, मुकामी हूँ। मैं तो जब आप हुक्म देंगे तब मेरी हाजिरी हो सकती है, लेकिन मैं एक गुजारिश आपसे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सुना बहुत अच्छा है। कोई हमारा मेहमान शायर ये नहीं कह सकता कि आपने उसको अच्छा नहीं सुना। इसलिए मैं अपने आप को मेज़बान और आपका अपना समझकर उन सबका इस्तकबाल करता हूँ और चंद अशार पेश करता हूँ। ये नदीम फारूक साहब हैं, बड़े भाई हैं, और बड़ों का ये काम होता है कि छोटों को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर पेश करें, आप ताकि ध्यान से सुन लें, इसके अलावा कुछ नहीं है। इजाजत? इरशाद। मतलब यूं सुन लें कि मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। जिस वक्त लगे कि आप थोड़ा सा दाएं बाएं कर रहे हैं, मैं बेईमानी करना शुरू कर दूंगा। ये मैं इन शायरों के सामने बोल रहा हूँ, मुझसे अच्छा हंगामा कोई नहीं करता। ये मैं बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन इस वक्त जब आप लोग तशरीफ रखते हैं तो मैं कुछ वो सुनाऊं जो आप तक ना पहुंचा। चंद शेर सुने। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। ये अल्ताफ से जितना चीख चीख के पढ़ रहा था ना, मैं उतना धीरे धीरे पढ़ूंगा और उतना हंगामा होगा। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। नहीं इमरान जल्दी मत उठ, ये मालिक ये फिरोजाबाद से साथ लेकर आया सबको, ये क्या अल्ताफ। सुने कि मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। थोड़ा से बेदार हो जाए, थोड़ा से बेदार हो जाए। मजनू की तरह मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, बहुत अच्छा सुने। भैया हाथ खोलो, हाथ खोलो यार। क्या मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। मैं शेर सुनाता हूं, जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। वाह 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 वाह। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, स्वेटर की तरह शॉल की मानिंद लपेटूं,
स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना, मैं शेर पढ़ूंगा और जलेसर दुआएं देगा कि मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानंद लपेटूं। स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना, मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। वाह 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 वाह। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। मैं एक शेर पढ़ता हूं, मेरी के हैसियत के अपनों के बीच दावा करूं, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं और अपनी खामोशी तोड़ना थोड़ा सा कि मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। बैठिए बैठिए भाई, आइए। मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना, मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। अवार्ड दिला सकता है एक झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। अवार्ड दिला सकता है झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। एक मतलब और यूं सुन ले कि अवार्ड दिला सकता है झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। मतलब क्यों हुआ कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। क्या बात है। वाह, देख मैंने धीरे से पढ़ दिया, आप भी धीरे से, आप थोड़ा जोर से कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में नुकसान तो उठाना था। आखिरी सफ में जो लोग बैठे हैं, जो गजल सुनते हैं, वो बेदार हो जाएंगे कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना। बिलाल दाद दे दे भाई। यकीन जानिए मैंने बिलाल के उन शेरों पर दाद दी थी जो मुझे समझ में भी नहीं आए थे, यकीन जानिए, और वो मोबाइल में लगा हुआ। ये अच्छा इसको रात को 3:30 बजे या 4 बजे, अब तो 4 बज रहे हैं, रात के 4 बजे इसके पास मैसेज आया किसका है ये देखने की बात। सुनिए वसीम भाई, सुनिए खास तौर से कि मजनू की तरफ देखिए, मैं जब आपको जो तहत में सुना रहा हूँ वो सब अच्छा ही सुना रहा हूँ, बस थोड़ा सा जुड़ जाए कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। वाह 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 वाह, कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, क्या कहना, तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वाह 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 वाह, फजा बदलती बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। मैंने अगर कुछ अशार कहे हैं, उसमें से 2-3 शेर हुए हैं मेरी जिंदगी में, अगर 4-6 अशार हैं तो उसमें से एक शेर में जलेसन में सुनाता हूँ। नदीम भाई इरशाद कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वाह 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 वाह, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का। मैं आपसे बिल्कुल बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सुना रहा जो आप तक पहुंचना चाहिए। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। एक मतलब और ये सुन ले कि मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ। क्या कहना हाशिम, वाह वाह वाह, मेरा नसीब भी टूटा हुआ सितारा हुआ, मेरा नसीब शिकस्ता सा एक सितारा हुआ। मेरा नसीब शिकस्ता सा एक सितारा हुआ, तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। वाह 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 वाह, देखिए आप यहाँ से सुनना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। यहाँ से सुनना शुरू कर दो, यहाँ से मत, यहाँ सुनो। मेरा नसीब शिकस्ता से एक सितारा हुआ, तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ। शेर सुने, तुम्हारा साथ जो छूटा तो बेसहारा हुआ, बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर तुम्हारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। बहुत से लोगों ने मांगा था हाथ उसका, मगर क्या कहना, तुम्हारा नाम जब आया तो इस्तिखारा हुआ। तुम्हें तो याद भी मेरी न उम्र भर आई,
तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ। वाह वाह, तुम्हें तो याद भी मेरी ना उम्र भर आई, वाह वाह, तुम्हें तो याद भी मेरी ना उम्र भर आई, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ। शेर सुने खास तौर से, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ। और मतलब खास तौर से ये सुन ले, तुम्हारी याद से लेकिन मेरा गुजारा हुआ। और खास तौर से ये मतलब जो मैं आपको सुनाना चाहता था वो यूं था कि वो लोग फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए क्या हैं। कहना, वाह 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 वाह। देखिए दाद में चाय जब ले लूंगा, मेरे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो चाय जब हंगामा कर लूंगा, लेकिन कुछ सुनाना है। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। शेर पढ़ रहा हूं, आप बेदार रहेंगे। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। वाह वाह वाह। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। मेरा शेर सुने, मेरे वजीर, जो लोग ये बीच में जा रहे हैं, ये 4-6 लोग, अल्लाह करे जिस काम से जा रहे हैं उसमें नाकाम हो जाए। हाँ, ये मैं यही कह सकता हूँ कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए, तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। वाह वाह वाह। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। तो जहां से सबा साहिबा ने छोड़ा है वहीं से एक मतलब पढ़ता हूँ, सुनेगा। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। वाह वाह वाह। मैं नजर बचा रहा हूँ वो सलामों का। अब शेर सुने, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, वो कभी नजर उठा के, वो कभी भाई वसीम भाई मिस्र लग जाए तो बताएं, कहीं गजल शायरी हो गई हो तो बताएं। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। मतलब सुने, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं। वाह वाह वाह। पीछे आवाज पहुंच रही है, नहीं लगे तो अगर मजा आ रहा है थोड़ा सा आप बेदार रहें। लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, लहू हसरतों का पिए जा रहे हैं, तेरा नाम ले कर जिए, तेरा नाम ले कर, ऐसे नहीं, तेरा नाम ले कर इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, इजाजत न देगी, इजाजत न देगी, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं, इजाजत न देगी हमें जिसकी दुनिया, वही काम हम तुम किए जा रहे हैं। एक मतलब और खास तौर सुन ले बतौर खास, दर्द तन्हाइयों के झेले हैं। गजल के नाम पे मतलब सुना रहा हूं। दर्द तन्हाइयों के झेले हैं, साथ रह कर भी हम। अल्लाह अल्लाह सलामत रख। बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना, ये गजल सुनने का तरीका बहुत अच्छा लगा। दर्द तन्हा, नदीम भाई, दर्द तन्हाइयों के झेले
वाह 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 वाह। जिनकी जुल्फों से आहा, खेलता था मैं, वाह 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 वाह। जिनकी जुल्फों से खेलता था मैं, वो मेरी जिंदगी से वाह 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 वाह। ले वो मेरी जिंदगी से खे। मुझे एक नज्म का हुक्म है और यकीनन ये जो लोग जो सुनना चाहते थे वो कह रहा हाशिम भाई क्या सुना इनको, वो सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। अरे वो सब सुनाऊंगा ना, सांस तो ले। ये वीडियो बन रही है, ये वरना वही जाएगा असलम भाई जो पहले आए थे वही पढ़कर चले गए। तो एक मुझे उससे कबल एक नज्म पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। इजाजत है, लेकिन एक गुजारिश करूंगा, कोई मुझे दाद नहीं देगा। सन्नाटे में ऐसे सुने जैसे कोई यहां बैठा नहीं है। खास तौर से एक नज्म सुनाता हूं, इजाजत। इल्म हासिल करो, 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 इल्म हासिल करो। क्या कहना? इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये रसूल खुदा का भी फरमान है, ये रसूल खुदा का भी फरमान है। इल्म से ही मुकम्मल हर इंसान है। इल्म ही रोशनी, इल्म ही जिंदगी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वाह वाह वाह। चाहता है जहां आप जाहिल रहो। वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। चाहता है जहां आप जाहिल रहो, वो करे जुल्म तुम पर खुशी से सहो। बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो, बस यूं ही चुप रहो और कुछ मत कहो। छोड़कर सारे गम थाम लो तुम कलम। क्या कहना? इल्म हासिल करो। वाह 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 वाह। मैंने गुजारिश की है, कोई दाद नहीं देगा, बिल्कुल सन्नाटे में। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल कर। सुनना, सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम, सिर्फ पंक्चर। तुम्हारे मसलों का हल अगर कुछ है वो सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं। गजल के शायर गजल सुनाना हमारी लाज़मी, हमारी जिम्मेदारी, हमने आपको गजल सुनाई, लेकिन जिस मौजू पर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए निहायत जरूरी है। सुनिएगा। बेशक बेशक। सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। क्या कहना? सिर्फ पंक्चर नहीं जोड़ सकते हो तुम। रुख जमाने का भी मोड़ सकते हो तुम। वाह। जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम, जालिमों का भरम तोड़ सकते हो तुम। सुबह से शाम है क्या कहना? मेरा पैगाम है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। और ये बंद खास तौर से मेरे भाई राजू कादरी साहब मेरे साथ तशरीफ लाए हैं, भाई फिरोज साहब तशरीफ लाए हैं, भाई इमरान सुहेल साहब। मैं ये खास तौर से बंद पढ़ता हूं, असलम भाई सुनेगा। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इस मुशायरे का मकसद क्या है बबलू भाई? आपके इस मुशायरे का मैसेज क्या है? मैं एक बंद पढ़ता हूं, खास तौर से सुनना बबलू भाई। इल्म हासिल, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम, कश्तियां अपनी साहिल पे लाएंगे हम। अब हवाओं में दीपक काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे हम, काट कर पेट बच्चे पढ़ाएंगे
हम खाई है ये कसम, क्या कहना, अब न मुकरेंगे वाह हम। वाह वाह वाह, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल क्या कहना, करो, क्या कहना, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। सुने खास तौर से, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो, हाथ उठाकर सभी मुझसे वादा करो। इल्म के वास्ते तुम जियो और मरो। क्या कहना, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, आने वाले जमाने से कुछ तो डरो, वरना पिट जाओगे वाह और मिट वाह जाओगे। वाह वाह वाह, इल्म हासिल करो, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। अब आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं इस नज़्म में जो आप। वाह 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 वाह। आइए जिस नज़्म का हुक्म सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। बहुत शुक्रिया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। अगला मिसरा जब पढ़ा जाएगा कि तूफान उठ जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए लोगों को जगाने। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह वाह। बबलू भाई, मैं नदीम भाई से बता रहा था कि 40 बरस पहले ये मुशायरा जब दरगाह में हम एंटर लेते वहां हुआ करता था। अब जब 40 बरस पहले की मैं बता रहा हूं तो मैं कितना छोटा रहा होगा। मरहूम जिया साहब, अमर भाई, ये अगर यूं कहें कि नदीम फर्रुख साहब हो चाहे हम हो, ये सब जलेसर की देन है। आज जो भी इज्जत अल्लाह ने दी है मैं इसी सरजमीन की देन है। हम जलेसर को सलाम करते हैं जो कुछ है, और हमारा अपना कुछ नहीं। कभी हम इस मुशायरे की शुरुआत होते थे, कभी हम इस मुशायरे का मतलब हुआ करते थे, हम सबसे पहले हमें पढ़ते थे, आज सबसे आखिर में पढ़ रहे हैं। ये सब जलेसर की दुआएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस आस्ताने की दुआएं सुनिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुने, तालीम की रस्सी तुमने, एक के बाद 4 शेर सुनाऊंगा और मैं वादा करता हूं मैं चला जाऊंगा, 4 शेर आपको याद करा के जाऊंगा। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। क्या कहना, ये सन्नाटा है ना, यही असली दाद है। हंगामा दाद नहीं होती, वो तो बहुत आसान है। आप सुनने लगे इसका मतलब हम कामयाब हैं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? क्या कहना, वाह वाह वाह। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुने, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। थोड़ा से बेदार। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े।
कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज। वाह 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 वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। मैं थोड़ा से बेदार हो जाओ, थोड़ा से बेदार हो जाओ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। क्या कहना। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को। वाह 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 वाह। सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। मुझे 2 से 4 शेर पढ़ने हैं। इस मुल्क का जो हमारे इस मुशायरे का जो मकसद है, इस हमारे शायर होने से ये सबसे बड़ी मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं जितना मुशायरा मुझसे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में। इसका मतलब मैंने देश गाया, मैं देश को जोड़ा है, मैंने सच बोला है, वहां भी सच बोला है जहां लोगों की हिम्मत नहीं हुई। मैं 2-4 शेर सुनाता, सुने, इजाजत है? सुने, खास तौर से पेश कर, मतलब सुने, यूं सुने। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूं। वाह। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू हो रही है। लेकिन हाशिम, ये जो आप गजल, ये जो कलाम सुना रहे हैं, इस वक्त एक बात कहने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और उसकी तायीद करने की जिम्मेदारी आपकी है। मुशायरे में हम सब लोग आए हैं, हमारा एक लालच है कि हमारा कलाम हमें सुनाने का मौका मिलेगा और मुशायरे के बाद एक लिफाफा हमें मिलना है। आप उर्दू से मोहब्बत करते हैं, इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पूरे दिल से जनाबे डॉक्टर विजय गौतम साहब का जोरदार इस्तकबाल करें। उर्दू की महफिल में पहले शायर से लेकर और आखिरी शायर तक एक एक शायर को पूरी तवज्जो के साथ सुनना और उसे अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से नवाजना। ये मोहतरम डॉक्टर गौतम साहब ने आज हम सब लोगों को अपनी मोहब्बतों से मुतासिर किया है। मैं चाहता हूं एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कैसी पुरवकार सदारत आज हमें मिली है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार। मैं गौतम सर से सिर्फ इतना कहूंगा, गौतम सर, कोई कहता है कि मैं उर्दू का शायर हूँ, कोई कहता है मैं हिंदी का कवि हूँ। ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि मैं हिंदी का कवि कि उर्दू का शायर हूँ। ना मैं उर्दू का शायर हूँ, ना मैं हिंदी का कवि हूँ, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूँ। वाह। मैं खास तौर से 2-4 शेर सुनाना चाहता हूँ। बबलू भाई, आपको मुबारकबाद, उस मतलब सुनिएगा। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ, मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया हूँ। वाह 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 वाह। आप एक सच्चे हिंदुस्तानी बनकर मेरे सामने बैठे। मजहबी दुशाले थोड़ी देर के उतार दीजिएगा, अपनी सियासी दुशाले तो अपनी शॉल उतार दीजिएगा, बस मेरे सामने हिंदुस्तानी बैठे हो। सुनना खास तौर से, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ, मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया हूँ, चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूँ। क्या कहना। कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूँ, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूँ। मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं, मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं। तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं, तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं। मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ। अगली लाइन को उठा लेना, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ।
मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। मेरा रिश्ता थोड़ा 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 सा और बेदार, थोड़ा सा बेदार हो जाओ। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। और सेवैया कभी फातिमा हमें खिलाया करती थी। और सेवैया, अब मैं 2 मिसरे पढ़ूंगा। जितने गुस्से से मैं पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा मैं आपकी तालियों में देखना चाहता हूं। मुशायरा जब से शुरू हुआ है तब से अब तक मजबूत ताईद मांगता हूं। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। और सेवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी। और सेवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी। भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया? भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया? सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया? सोने की वाह 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 वाह। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या कहना हाशिम फिरोजाबादी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्या अच्छा कलाम आप सुना रहे हैं, माशाल्लाह। वाह, बहुत शुक्रिया। मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। इनकी एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताएं कि मुझे सुनेगा। प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूँ, मैं भारत हूँ तुमको अपना हाल बताने आया हूँ। चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूँ। कौन है अपना कौन पर आया ये समझाने आया हूँ। मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं? मेरा भारत झुलस रहा है गीत गजल क्यों गाऊं मैं? तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं? तुम ही बताओ भारत वालों क्यों ना सोग मनाऊं मैं? मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ। मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूँ। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। मेरा रिश्ता भारत से है, मैं भारत का बेटा हूँ। सोने कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। और कमला दीदी कभी हमारे राखी बांधा करती थी। और सेवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी। और सेवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी। और सेवैया कभी फातिमा तुम्हें खिलाया करती थी। भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया? भाईचारा कहाँ गया, वो प्यार मोहब्बत कहाँ गया? सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया? सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत का। अब यहाँ से शुरू होता हूँ। सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया? सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया? सुनिएगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। सुनिएगा, सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहाँ गया? सुनिएगा, पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। डिग्री पाकर देश के युवा दर दर क्यों है भटक रहे? क्या कहना? बेदार बेदार, मैं सच बोलकर दिखाता हूँ, आप सच सुनकर बताएं। डिग्री पाकर देश के युवा दर दर क्यों है भटक रहे? डिग्री पाकर देश के युवा दर दर क्यों है भटक रहे? हमें बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे? हमें बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे? नहीं नहीं, जहां पे होता दंगा वहां कराया जाएगा। नहीं, जहां पे होता दंगा वहां कराया जाएगा। नहीं, जहां पे होता दंगा वहां कराया जाएगा। एक दूजे का खौफ दिखाकर तुम्हें डराया जाएगा। एक दूजे का खौफ दिखाकर तुम्हें डराया जाएगा। पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा। पहले टीवी चैनल से माहौल बनाया जाएगा। नाम पे तुमको मजहब के ऊपर खूब लड़ाया जाएगा। नाम पे तुमको मजहब के ऊपर खूब सुनना। सोचो अपने बच्चे आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं? सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं? सोचो अपने बच्चे आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं? नेताओं के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना हाशिम, मुबारक हो आपको। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज की अध्यक्षता मुझे आशीर्वाद दे रही है। इसका मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां खूबसूरत अध्यक्षता के लिए, आपके बबलू भाई पूरी मेहनत को, और खास तौर से मेरे बहुत ही करम फरमा मेरे बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब की खूबसूरत निजामत के लिए। सच तो ये है, आज के मुशायरे में 2 ही लोग अच्छे थे।
एक डॉक्टर सबा बलरामपुरिया फिर मैं। नहीं, ये पहले किसी और का नाम लेना चाहते थे। असलम भाई आप बता देंगे अपने अलावा, आपने किसी का और नाम बताते भी तो नहीं है आप कम होशियार हैं। सुनिएगा, नहीं जहां पे होता दंगा वहां कराया जाएगा, नहीं जहां पे होता दंगा वहां कराया जाएगा, एक दूजे का खौफ दिखाकर तुम्हें डराया जाएगा। सोचो अपने बच्चे आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं, सोचो बच्चे अपने आखिर मजहब पर क्यों लड़ते हैं। नेताओं के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं, नेताओं के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं। मुझे खास तौर से एक नज़्म बहुत वायरल हुई है, वो आप तक पहुंची है, मैं आप तक सुनिएगा। इरशाद है मेरा झूठ का कारोबार, मेरा नहीं हाँ वो कह रहा है हाँ मेरा नहीं, अगली लाइन है सुना। है मेरा झूठ का कारोबार, ये चल दिया। हाँ नहीं, अल्लाह सलामत रखे भाई। इस मुशायरों की दुनिया ने मुझे अगर कुछ दिया है तो एक भाई अल्ताफ जैसा दोस्त और एक भाई बिलाल सहारनपुरी, वसीम भाई, तो ये हमारा परिवार है, ये हमारी फैमिली है। आप आज से आपसे मुलाकात फिर 1 साल बाद होगी, इनसे हर रात मुलाकात होती है अल्लाह, क्योंकि अभी हम समझते हैं कि वक्त पर आदमी घर पहुंच जाए। मालेगांव जाना है, मैं तो आधा घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। एक बार जोरदार ताली भाई अल्ताफ ज़िया के लिए। मैं नज़्म सुना रहा हूँ, थोड़ा भाई हाथ खोल के बैठे, मुझे अच्छा लग रहा है आप थक गए। सुनिएगा, है मेरा झूठ का कारोबार, अब मैं शुरू हो रहा हूँ। है मेरा झूठ का कारोबार, आप समझ गए, हाथ का मतलब होता है शुरू हो जाओ। है मेरा झूठ का कारोबार, अगली लाइन नहीं पढ़ूंगा जब तक सब शुरू नहीं हो जाओगे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कार। ये जो एक मिनट अभी तक जब से मुशायरा शुरू हुआ है सबने दाद दी है। ये जो खवातीन बैठी है, जो औरतें, इन लोगों ने ये जितनी खवातीन बैठी है, कोई मेरी भांजी होगी, कोई बहन होगी, कोई फुप्पू होंगी, कोई खाला होंगी। अब तो आपका हाशिम पड़ रहा है, अल्ताफ से मालेगांव से वो गया, आपका अपना है, आप दाद दीजिए मुझे, वरना ये मुझे हर मुशायरे में चढ़ाएगा। मैं जलेसर गया था तो उससे ज्यादा हिट हुआ। हाँ, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। अच्छा इसको ऐसा कर, है तेरा झूठ का कारोबार, है मेरा, तीसरे मिसरे पर आप तड़प जाओगे। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी। सुने, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, बाबा हाँ, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी, मेरी सोने की चादर है, वाह, मेरा नोटों का बिस्तर है। क्या कहना, तीसरा मिसरा देखना, मेरी सोने की चादर है, मेरा नोटों का बिस्तर है, ये देखो मेरा इस्तर है, तवायफ मुझसे बेहतर है। ये पाया है मैंने सम्मान के थूके मुझ पर हर इंसान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्ज। सुनना, और क्या चाहिए, सिर्फ इसलिए सुन लेना, आदमी गौतम जी को बता रहा है कि आप इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हो। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है।
सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के, जान दे देंगे हम भी, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप भी बहुत अच्छा सुने। फिर से सोने की चिड़िया, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा। दो लाइन पढ़ता हूं और अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जलेसर वालों में जितने गुस्से से पढ़ो उससे ज्यादा गुस्सा आप में देखना चाहता हूं। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मेरी ये बयान याद रहे। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में खड़ा हो। सुनिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला।